स्वागत है बच्चों। आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ मनुष्यता के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है कि कवि ने कैसी मृत्यु को वर्ण करने योग्य माना है। इसके विकल्प हैं वृद्धा मृत्यु को, पशु समान मृत्यु को, अविस्मरणीय मृत्यु को या निज स्वार्थ हेतु मृत्यु को। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ग पाठ, जिसके अंदर कवि ने अविस्मरणीय मृत्यु को जो है वो वर्ण करने योग्य माना है। दूसरा प्रश्न है कौन मरकर भी नहीं मरता। इसके विकल्प हैं जो दूसरों के लिए जीता है या जो अपने लिए जीता है या जिसमें पशु प्रवृत्ति होती है या जो वृद्धा जीता है। तो इसका उत्तर है कि जो दूसरों के लिए जीता है वह व्यक्ति मरकर भी नहीं मर सकता, नहीं मरता। तीसरा प्रश्न है समस्त सृष्टि किसकी पूजा करती है? जो कृतार्थ भाव मानता हो, जो समस्त संसार को अपना मानता हो या जिसके मन में परोपकार की भावना ना हो या जो मनुष्य हो। इसके उत्तर है कि जो समस्त संसार को अपना मानता है, समस्त सृष्टि उसकी पूजा करती है। चौथा प्रश्न है राजा उशीनर क्यों प्रसिद्ध है? स्वयं भूखा रहकर दूसरों को भोजन कराने के लिए या अपनी हड्डियों का दान देने के लिए या अपने शरीर का मांस दान करने के लिए या शरीर का चर्म दान करने के लिए। अब यहाँ पे चर्म का मतलब होता है स्किन, अब चमड़ी जैसे होता है ना वो। तो यहाँ पे क्या है कि जो राजा उशीनर हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का मांस दान करने के लिए जो है वो है प्रसिद्ध हैं। पांचवा प्रश्न है कवि ने मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? परोपकार और अच्छे कर्म ही मनुष्यता की पहचान है या अपना भला करना ही हमारा कर्तव्य है या ईश्वर का स्मरण करो या परोपकार करना व्यर्थ कार्य है। अब इनमें कवि क्या संदेश देते हैं? कवि ये संदेश देते हैं कि परोपकार और अच्छे कर्म ही मनुष्यता की पहचान है, कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी का गलत नहीं करना चाहिए और दयालु भाव रखना चाहिए, परोपकारी बनना चाहिए। छठवां प्रश्न है कविता के अनुसार किसने समाज कल्याण के लिए विरुद्धवाद को स्वीकार किया था? महात्मा बुद्ध ने, दधीची ने, राजा उशीनर ने या रंतिदेव ने। अब इसका उत्तर है कि जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने जो है समाज कल्याण के लिए विरुद्धवाद जो है वह स्वीकार किया था। विरुद्धवाद का अर्थ क्या है? मन के अंदर की बुराइयों का विरोध या समाज में व्याप्त दया का विरोध, परिहित के लिए पुरानी मान्यताओं का विरोध या उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर क्या है? परिहित के लिए पुरानी मान्यताओं का विरोध, यह इसका करेक्ट आंसर है। कि विरुद्धवाद का मतलब क्या है कि परिहित के लिए पुरानी मान्यताओं का विरोध, यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स सोच है या कोई भी ऐसी पुरानी रीतियां बनी हुई हैं उनका विरोध करना जो है वह विरुद्धवाद है। कोई ऐसी पुरानी रीतियां या कोई ऐसी पुरानी मान्यताएं जो दूसरों का भला ना करके उल्टा उनके लिए गलत कर रही हैं या उनके लिए एक अंधविश्वास का काम कर रही हैं, तो ऐसी रीतियों का, ऐसी मान्यताओं का विरुद्ध करना विरुद्धवाद कहलाता है। आठवां प्रश्न है कविता में त्रिलोकनाथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ईश्वर के लिए, मनुष्य के लिए, महात्मा बुद्ध के लिए या दीन बंधु के लिए? त्रिलोकनाथ शब्द जो है वह कविता के अंदर ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो क पार्ट जो है वह करेक्ट आंसर है। नौवां प्रश्न है मनुष्य मात्र बंधु है का आशय क्या है? सभी एक साथ चलें या सभी मनुष्य मित्र हैं या सभी बुद्धिमान हैं या इनमें से कोई भी नहीं। मनुष्य मात्र बंधु है, इसका उत्तर है कि सभी मनुष्य मित्र हैं। तो ख भाग जो है वह इसका करेक्ट आंसर है। 10वां प्रश्न है परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी का आशय स्पष्ट कीजिए। अपने सहारे आगे बढ़ो या एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो, एक दूसरे का सहारा लेकर सभी आगे बढ़ो या आगे बढ़ने के लिए किसी का सहारा मत लो। तो इन चारों में से कौन सा विकल्प सही पार्ट जो है जिसके अंदर कहा गया कि एक दूसरे का सहारा लेकर सभी आगे बढ़ो, यानी कि सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ प्रोग्रेस करो। 11वां प्रश्न है कविता के अनुसार हमें किस तरह का बनना चाहिए? एक दूसरे के काम आने वाला, अपने काम को पूरा करने वाला, काम ना करने वाला या सभी मुसीबतों को बढ़ाने वाला। हमें कैसा बनना चाहिए? कविता के अनुसार हमें एक दूसरे के काम आने वाला जो है वह बनना चाहिए। ठीक है, तो क पार्ट जो है वह करेक्ट आंसर है। 12वां प्रश्न है अनंत अंतरिक्ष में कौन खड़ा है? अनंत देव, अनंत व्यक्ति, अनंत दैत्य या अनंत देवियां। तो अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव खड़े हैं। तो क पार्ट जो है वह इसका करेक्ट आंसर है। 13वां प्रश्न है चलो अभ्रष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए इन पंक्तियों के आधार पर बताइए कि हमें अपने अभिष्ट मार्ग पर कैसे चलना चाहिए? गरजते हुए, प्रसन्नता पूर्वक, बिना सोचे विचारे या सोच विचार कर। हमें अपने मार्ग पे जो है प्रसन्नता पूर्वक चलना चाहिए। तो क पार्ट जो है वह इसका करेक्ट है। 14वां क्वेश्चन तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे का आशय क्या है? ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, सोच विचार कर आगे बढ़ना चाहिए, चिंता मुक्त होकर आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों का कल्याण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? सो इट्स करेक्ट आंसर इज घ पार्ट, कि दूसरों का कल्याण करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। कल्याण मतलब दूसरों का भी भला करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। 15वां क्वेश्चन उदार व्यक्ति की क्या पहचान होती है?
पहला विकल्प जो स्वार्थी हो या जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखे या जो सोच समझकर कार्य करे या जो सभी को अपना मानता हुआ सबका कल्याण करे। तो इसके अंदर उदार व्यक्ति की क्या पहचान है कि जो सभी को अपना मानता हो, यानी कि घ पाठ, और सबका कल्याण करे। 16वां प्रश्न, मनुष्य को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? परोपकार का जीवन, परावलंबी जीवन, उलझन पूर्ण जीवन या चिंता मुक्त जीवन? तो मनुष्य को जो है परोपकार का जीवन जो है वह जीना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए। क पार्ट जो है वह इसका करेक्ट आंसर है। 17वां प्रश्न है, कवि ने पशु समान प्रवृत्ति किसे कहा है? जो परोपकार करता है या जो पशु बनकर घूमता है या जो दूसरों के लिए जीता है या जो स्वार्थी है? पशु समान प्रवृत्ति यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, तो वो व्यक्ति स्वार्थी होगा। तो जो व्यक्ति स्वार्थी है वह व्यक्ति पशु समान प्रवृत्ति का है। 18वां प्रश्न, कवि किससे नहीं डरने की सीख देते हैं? परोपकार से, ज्ञानी से, मृत्यु से या अज्ञानी से? कवि जो है वे किससे डरने की सीख नहीं देते हैं कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। 19वां प्रश्न, कवि ने किस प्रकार के लोगों को भाग्यहीन कहा है? जिसमें अधीरता का भाव हो या जिसमें परोपकार का भाव हो या जिसमें विरुद्धावाद हो या जो परंपराओं को ना मानता हो? कवि ने जिसमें अधीरता का भाव है उसको भाग्यहीन कहा है। 20वां प्रश्न, दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। यहाँ दीनबंधु किसे कहा गया है? परमेश्वर को, महात्मा बुद्ध को, तुच्छ चित्त को या मनुष्य को? यहाँ पे दीनबंधु जो है वह परमेश्वर को कहा जा रहा है। तो क पार्ट जो है वह इसका करेक्ट आंसर है। परस्परावलंब शब्द का अर्थ बताना है आपको। काम करने वाला, सर्वज्ञ या देवता की गोद या एक दूसरे का सहारा? परस्परावलंब का अर्थ है कि एक दूसरे का सहारा। घ पार्ट जो है वह इसका करेक्ट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1884 में, 1888 में, 1886 में या 1882 में? उनका जन्म जो है वह 1886 में हुआ था, कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ था। 23वां प्रश्न, रहो न भूल के कभी मधांध तुच्छ वित्त में? पंक्तियों के आधार पर बताइए कि मनुष्य के अहंकार क्या कारण होता है? धन संपत्ति, परिहित की भावना, अपरिपक्व ज्ञान या शक्ति? तो इसके अंदर क्या कारण है कि जो मनुष्य अहंकारी हो जाता है? उसका कारण है धन संपत्ति। मनुष्य अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देता है इन सब चीजों से, तो इसीलिए मनुष्य के अहंकार का कारण धन संपत्ति है। 24वां प्रश्न, कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा में पारंगत थे? अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला या ये सभी? जो मैथिली शरण गुप्त है वह ये इन सभी भाषाओं के अंदर जो है वह पारंगत थे, तो इसीलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी है। 25वां प्रश्न, कविता के अनुसार पशुओं जैसा व्यवहार किसका होता है? उदार का, स्वार्थी मनुष्य का या पशुओं का या परोपकारी का? और कविता के अनुसार जो है वह पशुओं जैसा व्यवहार किसका होगा? जो स्वार्थी मनुष्य है, यानी कि क पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। 26वां प्रश्न, कौन बहुत दयावान है? ईश्वर, महात्मा बुद्ध, राजा शिवी या परोपकारी लोग? तो कौन है जो बहुत दयावान है? ईश्वर। हम सब ईश्वर के आगे कामना करते हैं ना, तो ईश्वर जो है वह सबसे बड़े दयावान है। 27वां प्रश्न, ईश्वर का साथ पाने वालों में सबसे बड़ा उदाहरण किसका दिया गया है? महात्मा बुद्ध का, महात्मा वीर का, महावीर का या इनमें से कोई भी नहीं? सबसे बड़ा उदाहरण जो है वह महात्मा बुद्ध का दिया गया है, तो क पार्ट जो है वह इसका करेक्ट आंसर है। 28वां प्रश्न, मनुष्य को अपने चुने हुए मार्ग पर किस तरह चलना चाहिए? मजबूती से, दुखी हृदय से, मन से या खुशी से? मनुष्य को अपने चुने हुए मार्ग पे खुशी से चलना चाहिए, तो इसका आंसर खुशी से है। 29वां प्रश्न, देवता किन्हें गोद में लेंगे? फूलों को, तारों को, बुरे लोगों को या परोपकारी अच्छे काम करने वालों को? देवता जो हैं वे परोपकारी और अच्छे काम करने वालों को अपनी गोद में लेंगे। 30वां प्रश्न, आकाश में कौन खड़ा है? तारे, सूरज, चांद या असंख्य देवता? आकाश में जो है वह असंख्य देवता खड़े हैं। हमें किन बातों पर घमंड नहीं करना चाहिए? संपत्ति पर, यश पर, अपनों पर या सभी पर? में जो है वह सभी पर जो है वह घमंड नहीं करना चाहिए। 32वां प्रश्न, कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दिया था? रंती देव ने, प्रहलाद ने, राजा शिवी ने या राजा ने? तो कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस जो है वह राजा शिवी ने दिया था। रंती देव ने कब आखिरी भोजन की थाली दान में दी थी? जब शादी में थे, बातें करते हुए, कविता लिखते हुए या जब वह भूख से परेशान थे? सो इसके अंदर उन्होंने कब दी थी रंती देव ने आखिरी भोजन की थाली? जब वह भूख से परेशान थे, तो इसका
उत्तर क्या है, जब वह भूख से परेशान थे तब उन्होंने अपनी आखिरी भोजन की थाली जो है वह दान में दे दी थी। अगला प्रश्न है कि कवि ने असली मनुष्य किसको माना है, जो संसार को भाईचारे के भाव में बांधता है, या जो दूसरों की चिंता करता है, या जो दया और परोपकारी भाव रखता है, या उपयुक्त सभी। तो ये यहाँ पे आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि संसार में जो भाईचारे का भाव रखता हो, दूसरों की फिक्र करता हो, दूसरों के लिए दया और परोपकारी भाव रखता हो, वही तो असली मनुष्य है। महाविभूति का क्या अर्थ है? बहुत बड़ा सागर, बहुत बड़ा धन, या बहुत बड़ा व्यक्ति, देश का राजा। महाविभूति का अर्थ है बहुत बड़ा धन। तो इसका आंसर क्या हो गया, बहुत बड़ा धन, यानी कि ख पाठ। अब इसके बाद में है पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। अब ये जो यहाँ पर आपको पद दिए गए हैं, इस पर आधारित जो है वे प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें सबसे पहला पद है, रहो न भूल के सभी मधांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसकी व्याख्या जो है वो बच्चे आप वीडियो को पॉज करके जो है वो एक बार पढ़ लीजिएगा। इस पर आधारित जो प्रश्न है वे करते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पंक्ति में कवि ने कौन सी भावनाओं को दूर करने के लिए कहा है? घमंड एवं अहंकार को, समझदारी को, देशभक्ति को, या लालच को? इन पंक्तियों के अंदर कवि ने घमंड और अहंकार को जो है वह दूर करने के लिए कहा है। दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार हर पल सबके साथ कौन है? इस लोक का परिवार, मित्र, रिश्तेदार, या तीनों लोक के स्वामी? तो कवि के अनुसार हर पल सबके साथ जो है वे तीनों लोकों के स्वामी यानी कि त्रिलोकनाथ हैं। त्रिलोकनाथ किनको कहा गया है? ईश्वर को। तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार किसके हाथ विशाल हैं? कानून के, धनवान के, ईश्वर के, या पहलवान के? कवि के अनुसार जो है वह ईश्वर के हाथ जो हैं वह विशाल हैं। कवि ने भाग्यहीन किसे कहा है? भावुक मनुष्य को, धैर्यहीन मनुष्य को, निर्दयी मनुष्य को, या अयोग्य मनुष्य को? कवि ने भाग्यहीन जो है वह धैर्यहीन मनुष्य को कहा है। धैर्यहीन का अर्थ क्या है? जिसके अंदर सब्र ना हो। अब बच्चा अगला पद आपको दिया गया है, इस पर आधारित जो प्रश्न है वह करते हैं। मनुष्य की समझदारी किस में है? बंधुत्व में, पुराण पुरुष में, स्वयंभू में, या प्रसिद्धि में? तो मनुष्य की जो है समझदारी किस में है? बंधुत्व में। बंधुत्व का मतलब क्या है? कि सबसे मित्रता में। दूसरा है, सभी की आत्मा में किसका निवास है? मैं, अहंकार, परमात्मा, या घमंड? सभी की आत्मा में परमात्मा का निवास है। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से कैसे भिन्न है? जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, आर्थिक स्तर पर, या कर्म के आधार पे? प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से अपने कर्म के आधार पे भिन्न है। अगला प्रश्न है कि कवि ने किसे अनर्थ कहा है? जो दूसरों की पीड़ा ना समझे, एक दूसरे के काम ना आए, या जो बंधु की व्यथा ना देखे, या उपयुक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कि उपयुक्त सभी। जो दूसरों की पीड़ा नहीं समझता, जो किसी के काम नहीं आता, जो बंधु की यानी कि अपने मित्र की, अपने सखा की व्यथा नहीं समझता, जो अपने बंधु की व्यथा नहीं समझता, प्रॉब्लम नहीं समझता, तो वह अनर्थ है। अब इसके बाद अगला पदबंध है, इस पर आधारित जो प्रश्न है वह करते हैं। ये पदबंध जो है वो बच्चा आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही करना, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। शुद्धार्थ रंती देव ने कौन सा ऐसा महान कार्य किया था? अपना अस्थि जाल दान किया था, स्वयं भूखे रहकर दूसरों को भोजन दिया था, उशीना क्षितिज को मांस दान दिया था, या शरीर चरम दिया था? तो इसके अंदर उन्होंने स्वयं भूखे रह के जो है वे दूसरे को अपना भोजन दिया था। उन्होंने अपनी अस्थियों का दान दिया था। उशीनर ने, रंती देव ने, वीरकरण ने, या दधीची ने? तो किसने अपना अस्थियों का दान दिया था? जो दधीची थे उन्होंने जो है अपना अस्थियां दान कर दी थी। परोपकार के लिए अपने मांस का दान किसने दिया था? राजा उशीनर ने, राजा रंती देव ने, वीरकरण ने, ऋषि दधीची ने? तो परोपकार के लिए जो है वह अपना मांस जो है वह राजा उशीनर ने जो है वह दान किया था। संसार में कर्ण को क्यों याद किया जाता है? युद्ध कौशल के लिए, अद्वितीय वीरता के लिए, दान करने के लिए, शरीर चर्म देने के लिए? तो संसार में कर्ण को जो है वह दान करने के लिए याद किया जाता है। अनित्य शब्द का अर्थ बताइए। हमेशा ना रहने वाला, या हमेशा साथ रहने वाला, हमेशा साथ देने वाला, या जिसका अंत ना हो? अनित्य का मतलब है कि जो हमेशा साथ ना रहे, यानी कि क पाठ, जिसका क्या है कि हमेशा साथ न रहने वाला।
अगला पदांश है, पहला प्रश्न है, संसार में कोई अनाथ क्यों नहीं है? भाई बंधु साथ होने के कारण, सभी मनुष्य साथ होने के कारण, या ईश्वर साथ होने के कारण, या उपयुक्त सभी? क्योंकि ईश्वर साथ में है हमारे, तो अनाथ कैसे हो सकते हैं हम? तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया कि ईश्वर साथ होने के कारण संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कविता में भाग्यहीन कौन है? जो अधीर है, जो धैर्यवान है, जो बहुत खुश है, या बहुत दुखी है? तो भाग्यहीन कौन है? जो अधीर है वह भाग्यहीन है। किसके विशाल हाथ हैं? मनुष्य के, गरीबों के, ईश्वर के, या धैर्यवान के? जैसे कि हम जानते हैं कि ईश्वर के जो हैं वह विशाल हाथ हैं। चौथा प्रश्न है, क्या जानकर मनुष्य को अपने मन में गर्व करना नहीं चाहिए? स्वयं को सनाथ जानकर, या स्वयं को अनाथ जानकर, या स्वयं को सर्वज्ञ जानकर, या स्वयं को तुच्छ जानकर? तो इसके अंदर इसका उत्तर क्या है कि स्वयं को सनाथ जानकर। इस वर्ड का ध्यान रखो कि सनाथ का मतलब क्या है कि मेरे साथ तो बहुत कुछ है, या मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत सारी चीजों का साथ है, तो इस पर हमें गर्व यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए। कविता में मधान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? समझदार मनुष्य के लिए, धनी मनुष्य के लिए, निर्धन मनुष्य के लिए, अहंकारी मनुष्य के लिए? किसके लिए प्रयोग हुआ है? यह प्रयोग हुआ है अहंकारी मनुष्य के लिए। अब इसके बाद अगला पद जो है इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक क्या है? ईश्वर को अपना मानना, या सतर्कता से जीवन व्यापन करना, या सभी मनुष्यों को अपना मित्र मानना, समाज को शांति का पाठ पढ़ाना? सभी मनुष्यों को अपना मित्र मानना जो है इसका सही विकल्प है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक है सभी मनुष्यों को अपना मित्र मानना। दूसरा प्रश्न है, कविता में आए शब्द स्वयं भूम का अर्थ क्या है? भूमि पर उत्पन्न होने वाला, या स्वयं उत्पन्न होने वाला, दूसरों के लिए उत्पन्न होने वाला, या स्वयं के लिए उत्पन्न होने वाला? स्वयं भूम का अर्थ है जो स्वयं उत्पन्न होता हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्वयं भू। अनर्थ की बात क्या है? व्यक्ति यदि सतर्क ना रहे, या व्यक्ति यदि दूसरों को दुखी रखे, व्यक्ति यदि दूसरों को खुश ना रख पाए, या व्यक्ति दूसरों के कष्ट को दूर ना कर पाए? तो अनर्थ की बात क्या है कि व्यक्ति यदि दूसरों के कष्ट को दूर ना कर पाए। व्यक्ति यदि, अनर्थ की बात है कि व्यक्ति यदि दूसरों के कष्ट दूर ना करे। अगला प्रश्न है, सही अर्थों में मनुष्य किसे कहा गया है? परिहित के लिए मरने वाले को, स्वहित के लिए मरने वाले को, शक्तिशाली मनुष्य को, या बुद्धिमान मनुष्य को? तो परिहित के लिए मरने वाले मनुष्य को जो है वह सही अर्थों में मनुष्य कहा गया है। तर्क पंथ से कवि का क्या आशय है? सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना, अच्छा तर्क प्रस्तुत करना, एक साथ तर्क देना, या बिना तर्क किए रहना? इसका उत्तर है कि तर्क पंथ का मतलब क्या है? सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना। सतर्कता का मतलब क्या होता है? केयरफुलनेस, सावधानी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना। इसके बाद अगला पद है, इस पद पे आधारित जो है हम प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य के मर्त्य होने का क्या आशय है? मनुष्य की नश्वरता, मनुष्य की अनश्वरता, मरा हुआ मनुष्य, या मनुष्य की अमरता? तो इसका उत्तर है मनुष्य की नश्वरता। दूसरा प्रश्न, इस प्रकार का मनुष्य मरकर भी अमर हो जाता है? पहला विकल्प है अपना पालन पोषण करने वाला व्यक्ति, सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति, दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति, या अपने लिए जीने वाला व्यक्ति। वह व्यक्ति सदा अमर हो जाता है जो दूसरों के लिए जीता है। तीसरा प्रश्न है, कविता में पशु प्रवृत्ति किसे कहा गया है? पशु बनकर घूमने वाले को, परोपकार करने वाले को, दूसरों के लिए जीने वाले को, या अपने लिए जीने वाले को? तो इसके अंदर पशु प्रवृत्ति किसको बोला गया है? कि जो सेल्फ सेंटर्ड होके चलते हैं ना, कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने लिए जीने वाले को जो है पशु प्रवृत्ति कहा गया है। अगला प्रश्न है, कवि ने किस प्रकार की मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? परोपकार के लिए हुई मृत्यु को, अचानक हुई मृत्यु को, स्वयं के लिए हुई मृत्यु को, या उपयुक्त सभी? कवि ने जो है परोपकार के लिए हुई मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। परोपकार का अर्थ है जो दूसरों की भलाई के लिए की गई हो। वृद्धा शब्द का अर्थ बताइए। सार्थक, व्यर्थ, पृथ्वी, या स्मृति? जो वृद्धा शब्द है उसका अर्थ है व्यर्थ। अब जो लास्ट पद्यांश है इस पे आधारित प्रश्न करते हैं। सरस्वती किसकी कथा कहती है? परोपकारी की, मनुष्य की, असीम विश्व की, या उपयुक्त सभी की? सरस्वती जो है वह परोपकारी की कथा कहती हैं। उदार मनुष्य से कृतार्थ भाव कौन मानता है? ईश्वर, सरस्वती, धरती, या समस्त सृष्टि? उदार मनुष्य से कृतार्थ भाव जो है वह धरती मानती है।
अगला प्रश्न है, कविता में उदार व्यक्तिगत साथ सृष्टि द्वारा क्या किए जाने की बात की गई है? कथा कहती है, पूजती है, कथार्थ भाव मानती है या कीर्ति गाती है? तो उसके साथ क्या है? पूजती है। क्या बात की गई थी उदार व्यक्ति के साथ सृष्टि? उसको पूजती है। अखंड आत्म भाव का आशय क्या है? सांप्रदायिकता की भावना, विभिन्नता का अनुभव, जो आत्मा अखंड हो, या एकता और आत्मीयता की भावना। तो अखंड आत्म भाव का अर्थ क्या है? कि एकता और आत्मीयता की भावना। असीम शब्द का विलोम शब्द बताइए। सीमित, नसीम, नसीहत या परासीम? तो असीम का मतलब होता है एंडलेस, कोई चीज बहुत ज्यादा हो। इसका विलोम शब्द क्या हो गया? नसीम। आई होप बच्चों कि आपको आज का अध्याय अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई भी सुझाव या विचार हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।